चाकुलिया थाना में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कांग्रेस ने की एफआईआर दर्ज, जल्द गिरफ्तारी की रखी मांग। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के स्लोगन खेला होबे का सबसे बड़ा खिलाड़ी, बंगाल प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अली इमरान रब्स विक्टर का बयान। स्टेट गवर्नमेंट का अब तक कोई एक्शन नहीं, ममता बनर्जी की खामोशी पर विक्टर ने उठाया सवाल। सरहदों पर तनाव है क्या? सरहदों पर तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। नाजरीन, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी और सेकुलर देश है। यहाँ हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम है रहा, लेकिन गाहे बगाहे इंतहा पसंद ताकतें हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। जब भी हिंदुस्तान या यहाँ की किसी रियासत में चुनाव की तारीख नज़दीक आती है तो सियासत में हिंदू मुस्लिम का रंग चढ़ाने की कोशिश की जाती है। कोई हिंदू का डर दिखाकर मुस्लिम वोट को अपनी तरफ रुझाता है तो कोई मुस्लिम का खौफ बताकर हिंदू वोट हासिल करने की कोशिश करती है। ठीक ऐसा ही अब मगरबी बंगाल में भी होने लगा है। आपको वाज़ेह कर दूं कि आइंदा 2026 में मगरबी बंगाल में असम्बली इलेक्शन है और अभी से ही तमाम सियासी पार्टियां सरगर्म होना शुरू हो चुकी है। दरअसल मगरबी बंगाल असम्बली के अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी TV9 को दिए गए बयान में मुस्लिम कम्युनिटी को बराह रास्त निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि 2026 को मगरबी बंगाल में विमान बनर्जी और ममता बनर्जी को शिकस्त देंगे, बीजेपी की हुकूमत कायम होगी और टीएमसी के तमाम मुस्लिम MLAs को उठाकर रास्ते पर फेंक देंगे। आप पहले शुभेंदु अधिकारी की इस वीडियो क्लिप को बगौर समाप्त करें। विमान बनर्जी के ममता बनर्जी के हराबो और ओদের জলের যে কটা মুসলমান MLA জিতে আসবে বিজেপি সরকারে আসবে চ্যাংদোলা করে তুলে রাস্তায় ফেলবো, এই রাস্তায় ফেলবো। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान पर पूरे बंगाल की सियासत में खुलबुली मच गई है। जगह जगह FIR दर्ज करके शुभेंदु की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। मगरबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और 3 बार के साबिक MLA अली इमरान रब्स विक्टर ने उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया थाना में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज की और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की मांग रखी। এটা দুর্ভাগ্যজনক कि একজন দায়িত্ববান লিডার অফ অপোজিশন যারা জনপ্রতিনিধি হিসাবে বিধানসভায় প্রবেশ করেছেন তাদের সম্বন্ধে এরকম মন্তব্য করা হচ্ছে। আর বিশেষ করে আমি বলতে চাই যে শুভেন্দু অধিকারীকে আমি তখন থেকে চিনি যখন উনি তৃণমূলের মন্ত্রী ছিলেন, তখন ওনাকে আমি মানুষ হিসাবে দেখেছি, মানুষ হিসাবে চিনেছি। কিন্তু এখন বিজেপি দলে নাম লেখাবার পরে উনি নিজের মানুষত্ব বোধটাই হারিয়ে ফেলেছেন। আজকে উনি যেভাবে মন্তব্য করছেন, একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ এরকম মন্তব্য করতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক কি রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে লিডার অফ অপোজিশন বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে যেভাবে ভাষায় মন্তব্য করে বলেছেন কি বিশেষ করে একটা ধর্মের সম্বন্ধে কি তার বিধায়কদেরকে চ্যাংতুলা করে বাইরে ফেলবেন, এই কথা বলার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এখন অবধি তাদের উপরে FIR করেনি কেন? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজে হচ্ছেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী, ওনাকে FIR করা উচিত শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এবং শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেফতার করা উচিত, এই দাবি আমরা জানাচ্ছি। তার বিরুদ্ধে আজকে যেহেতু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য সরকারের কর্তব্য ছিল যে শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেফতার করুক, সেই কর্তব্য তারা পালন করছেন না। যেহেতু বিজেপি আর তৃণমূল যৌথভাবে হিন্দু মুসলমানের রাজনীতির খেলা খেলতে চায়, সেই জন্যে তৃণমূল ডাক দেয় খেলা হবে, এই খেলাটা ধর্মীয় খেলা খেলতে চাইছে এরা। শুভেন্দু অধিকারী মুসলমানের বিরুদ্ধে বলবে আর মমতা ব্যানার্জি মুসলমানের পক্ষে বলবো বলে এই হিন্দু আর মুসলমানের বিভাজন করে রাজ্যের মানুষকে বোকা বানিয়ে তারা রাজত্ব দখল করে রাখবে, এই হচ্ছে এদের চক্রান্ত। तो नाजरीन, इस पूरी रिपोर्ट के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।